औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिइल खलाइक़ि अजमईन व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला व हुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। अस्सलातु वस्सलाम व तहिय्यतु वल इकराम अला रसूलिल मुसद्दद अन्नबिय्यिल अमजद अल महमूदिल अहमद सय्यदना व नबियना व तबीब कुलूबिना व शफीअ ज़ुनूबिना अबिल क़ासिम मुस्तफ़ा मुहम्मद व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन सियमा बक़ियतल्लाह फिल अर्ज़ीन रूशी व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दम लहुल फ़िदा व लअनतुद दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन मिनल आन इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिहिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। सलावत। दुआ है रब्बुल इज़्ज़त आप मोमिनीन का ये सफ़े मातम बिछाया अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हमारा यहाँ पर हाज़िरी देना, आपका तशरीफ़ लाना परवरदिगार आलम अपनी बारगाह में इबादत शुमार फरमाए। जो भी दिली हाजात दिल में रखते हैं परवरदिगार आलम दिलों के भेद बेहतर जानता है। तमाम शरई हाजात को अपनी बारगाह में मुस्तजाब फरमाए। मैं मामूलन मिंबर पे बैठ के फैसला करता हूँ कि मुझे क्या पढ़ना है, लिहाजा माहौल ऐसा है कि अयाम भी ऐसे हैं पैगंबर गिरामी इस्लाम की रहलत के बाद जो वाक़यात हुए। इंशाअल्लाह मेरा मौजू भी वही है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि अदब ज़हरा क्या है, जनाब सैयदा का अदब क्या है और किन किन हस्तियों ने अदब किया है कि जो उम्मत को भी करना चाहिए था। कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरा, बड़ी मारूफ सूरा कि जो इसी बीबी की शान में नाजिल हुई। लोग ये सोचते थे कि मोहम्मद अबतर है, अल्लाह ने कौसर अता करके उनको अबतर बना दिया, इसको कौसर दे दी। और फिर फरमाया इन्ना आतैनाकल कौसर, ए मोहम्मद हमने तुम्हें कौसर अता कर दी। अब मेरा सवाल यह है कि वो जो मोहम्मद मुस्तफ़ा को अबतर कहते थे उनकी औलाद का अंदाजा लगा लें और दुनिया भर में सादात को देख लें, पता चल जाएगा कौसर कौन है और अबतर कौन है। खुदा ने अदब किया है इस बीबी का, खुदा ने एहतराम किया इस बीबी का। ये बीबी वजह तख्लीक़ कायनात है, बीबी वजह तख्लीक़ कायनात है। आपने मारूफ हदीस सुनी हुई, लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, ऐ मेरे हबीब, ऐ मेरे रसूल, अगर तुझे खल्क न करता तो कायनात की कोई शय खल्क न करता। लेकिन इसके बाद वाला हिस्सा क्या है, लौला अली उन लमा खलक़तो का, अगर मैं अपने भाई अली को खल्क न करता तो तुझे भी खल्क न करता। वजह यह है अगर रसूल होते और अली ना होते तो आज तक सिलसिला इमामत कहां से शुरू होता। और फिर फरमाया लौला फातिमा था लमा खलक़तुकुमा, अगर मेरी कनीज फातिमा को मैं खल्क न करता तो तुम दोनों को खल्क न करता। इसलिए कि ये सिलसिला इमामत, ये कौसर ने फातिमा के वजूद से जन्म लेना था और कायनात को ता कयामत इसी कौसर ने मुनव्वर करना था। इसलिए फरमाया कि लौला फातिमा था लमा खलक़तुकुमा, अगर फातिमा ना होती तो तुम दोनों को खल्क ना करता। कुरान में अल्लाह ने इस सूरा कौसर में फातिमा का अदब करना लोगों को सिखाया है कि मैं अल्लाह हो के फातिमा का एहतराम कर रहा हूँ।
आप कहेंगे किबला इसमें कौन सी एहतराम वाली बात है? दिक्कत करें, ये 3 आयतों की एक सूरा है। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। लेकिन अजीब है खुदा, अजीब हकीम है खुदा कि जो अल्फाज और जो कलमात इस सूरा में खुदा ने इस्तेमाल किए हैं पूरे कुरान में कहीं और नहीं मिलेंगे। आतैना का कहीं और नहीं मिलेगा। आजकल मोबाइल का जमाना है, जाएं सर्च कर लें। आतैना का कहीं और नहीं मिलेगा, कौसर कहीं और नहीं मिलेगा, शानिया का कहीं और नहीं मिलेगा, अब्तर कहीं और नहीं मिलेगा, फसल्ले कहीं और नहीं मिलेगा, वनहर कहीं और नहीं मिलेगा। बस खुदा ने ये बर्दाश्त नहीं किया, शायद भाई खुदा ने ये बर्दाश्त नहीं किया कि ये सूरा जिस बीबी की शान में है, इसकी फजीलतों में जो कलमात इस्तेमाल कर रहा हूं ये कुरान में कहीं और नाजिल होने ही नहीं चाहिए। अल्लाह के रसूल भी जनाब सैयदा का बड़ा एहतराम करते थे। जिसने कायनात में फातिमा का एहतराम किया है उसने मकाम पाया है अजीजों। जिसने, क्यों? इसलिए कि ये सुन्नत खुदा भी है, सुन्नत मुस्तफा भी है। फातिमा का एहतराम हम सुन्नत खुदा समझ के भी करते हैं, सुन्नत मुस्तफा समझ के भी करते हैं। तारीख उठा के देख लो, अल्लाह के रसूल जब कभी कहीं सफर पे जाते थे सबसे आखिर में फातिमा को खुदा हाफिज करते थे। जब कभी सफर से वापस आते थे सबसे पहले फातिमा के दर पे आके आया ततहीर की तिलावत किया करते थे। जब आया ततहीर नाजिल हुई किबला अल्लाह के रसूल का ये शेवा था कि नमाज फजर के पढ़ने के बाद 6 माह मुसलसल, अल्लाह तशरीफ फरमा मेरी ताईद फरमाएंगे, मेरे लिए आसानी हो गई कि उस्ताद को अपना सबक सुना रहा हूँ, उस्ताद को अपना सबक सुना रहा हूँ। 6 माह मुसलसल अल्लाह के रसूल इस आयत ततहीर के नुज़ूल के बाद फजर की नमाज के बाद दरे ज़हरा पे आके सदा देते थे, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा व तहरकुम तत्हीरा। यही अहले बैत है जिससे अल्लाह ने रिज्स को पाक किया है, ताकि दुनिया भूले नहीं कि अहले बैत कौन है, दुनिया भूले नहीं। मोहम्मद मुस्तफ़ा ने बड़ा एहतराम किया अपनी बेटी का। जब कभी जनाबे सैयदा अल्लाह के रसूल की बारगाह में तशरीफ लाती थी, मोहम्मद मुस्तफ़ा खड़े हो जाते थे। मैं कहूंगा मोहम्मद बाबा की हैसियत से खड़े नहीं होते थे, फातिमा आती थी रिसालत खड़ी हो जाती थी। क्यों? इसलिए वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ये रसूल तो कोई काम नहीं करता, कोई बात नहीं करता मगर अल्लाह के हुक्म से। बस फातिमा आती थी, रसूल अल्लाह के हुक्म से खड़े होते थे, अल्लाह के हुक्म से खड़े होते थे। फिर क्या करते थे? खड़े नहीं होते थे, आगे बढ़ते थे, फातिमा के सर पे हाथ रखते थे, फातिमा के हाथ को अपने हाथ में लेते थे, हाथ को चूमते थे। या रसूल अल्लाह ये क्या कर रहे हैं? कहा क्या करूं, मुझे फातिमा के हाथ से जन्नत की खुशबू आती है। इसलिए जनाबे सैयदा का एक लक़ब है रेहानतुल जन्ना, जन्नत का फूल। जनाबे सैयदा जन्नत का फूल है, मुझे खुशबू आती है फातिमा से। फिर जनाबे सैयदा का हाथ पकड़ते थे, अपनी जगह पे बिठाते थे। अब रिवायत किबला यहाँ पे खामोश है कि रसूल बिठा कर खड़े रहते थे या बैठ जाते थे। मेरे पास टाइम कम है, मुझे मंजिल तक जाना है, इसलिए थोड़ा जल्दी जाऊंगा, मुख्तसर भी करूंगा बात को। चंद एक मुबारक तारीख से बताऊंगा कि जिन्होंने फातिमा का इकराम किया, उन्हें मकाम क्या मिला है। जनाब सुलेमान मोहम्मदी फास के रहने वाले, लेकिन जब आए, अगर सादिक आले मोहम्मद की हदीस किबला मोतबर किताब में न पढ़ी होती तो कभी भी हदीस मिंबर से नकल न करता। जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। उस वक्त नकल की जब खुद अपने आंखों से मौला का फरमान पढ़ा। सादिक आले मोहम्मद से पूछा गया, ये सलमान था फारसी मोहम्मदी कैसे बना? ये सलमान फारसी मोहम्मदी कैसे बना? सलमान मिन्ना अहलल बैत के दर्जे पर कैसे फाइज हुआ? सादिक आले मोहम्मद ने फरमाया 2 वजूहात की वजह से। एक तो जनाबे सलमान का मामूल था,
सुबह नमाज फज्र अदा करने के बाद, अल्लाह के रसूल के आने से पहले, अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल के दरे ज़हरा पे आने से पहले अपनी रीश मुबारक से दरे ज़हरा पे बुहारी दिया करते थे। ये ज़हरा के दर पे बुहारी देना सलमान को मोहम्मदी बना गया। मौला दूसरी वजह भी बता दे, तवज्जो कीजिएगा नौजवानों, जरा आप खसूसन तवज्जो कीजिएगा। दूसरी वजह मौला क्या जिक्र कर रहे हैं का ये सलमान मोहम्मदी ने सारी जिंदगी अहले बैत के नक्शे कदम पर कदम रखा, सारी जिंदगी अहले बैत के नक्शे कदम पर कदम रखा। जो जिसका हुक्म अहले बैत ने दिया सलमान ने वही किया, जिससे रोका उसकी तरफ सलमान ने कदम ही नहीं बढ़ाया। बस अगर कोई सलमान बनना चाहता है, किबला मोहम्मद तकी बहजत एक बड़ा प्यारा जुमला शहर भाई फरमाते थे, वो कहते थे हम अली और बुतूल का तो मुकाबला कर ही नहीं सकते, जिनका मुकाबला अंबिया नहीं कर सकते हम किस, जिनका मुकाबला इनका मुकाबला अंबिया नहीं कर सकते, हम कैसे करें। लेकिन किबला फरमाया करते थे कि सलमान बनने में कोई रुकावट नहीं है, अबू जर बनने में कोई रुकावट नहीं है। आज भी अहले बैत के हुक्म पे सरे तस्लीम खम कर लो। मैं यकीन से कहता हूं आज के मेहदी की बारगाह में तुम्हारा दर्जा सलमान जैसा होगा। किबला मिस्ताक बता दें, कोई है जिसका दर्जा आज सलमान जैसा है। उलमा उम्मती अफजल मिन अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के अंबिया बनी इसराइल के, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल की अंबिया से अफजल हैं। कौन है जो इस जमाने में अंबिया से भी अफजल है? जो अंबिया से अफजल है वो सलेमान से तो यकीनन अफजल है। जो अंबिया से अफजल है तो देखो इस वक्त दुनिया किस सलेमान की तरफ निगाहें उठाई हुई है, इस तरफ किस सलमान की तरफ नजरें हैं। आज के ताहूत और आज की यजीदियत की किसी को कोई फिक्र नहीं है कि मक्का और मदीना में क्या चल रहा है। सबको फिक्र ये है कि तेहरान में बैठा हुआ फातिमा का बेटा खामनाई क्या कह रहा है, लुबनान में बैठा हुआ सैयद हसन नसरुल्लाह क्या कह रहा है, अफ्रीका में स्याफाम बिलाल का बेटा इब्राहिम ज़कज़की क्या कह रहा है। तवज्जो लोगों की वहां है और ये दौर उनका नहीं, दौर हमारा है। क्यों? इसलिए कि नायब इमाम ने खुद कह दिया है फलस्तीन ज़हूर की चाबी है, इंशाल्लाह ये चाबी लगेगी ज़हूर का ताला खुल जाएगा। तैयारी कर लो अजीजों। बस ये अदब कौन बता रहा है? ये अदब हमें ये हस्तियां बता रही हैं। एक और हस्ती जिसने अदब फातिमा किया कहां पहुंच गई, वो थी जनाबे फिजा, हबशा की मालिका थी। आई जब दरे ज़हरा पे खिदमत करना शुरू कर दी, जनाबे ज़हरा के नक्शे कदम पर कदम रखना शुरू कर दिए, तो फिजा को खुदा ने इतना मकाम अता किया कि ये फिजा कई साल कुरान के अलावा कोई गुफ्तगू ही नहीं करती थी, कुरान के अलावा बोलती ही नहीं थी। और इतना मकाम कि अली और बुतूल बहन कहते थे, हसन और हुसैन माँ कह के पुकारते थे। ये दर्जा कहां से मिला? इसलिए कि फातिमा की पैरो बनी, हसन और हुसैन की पैरो बनी, अली और बुतूल की पैरो बनी, मोहम्मद और आले मोहम्मद की पैरवी की। और एक और मिस्ताक बता दो, कोई गुनाहगार भी तो मेरे जैसे होते हैं ना, उन गुनाहगारों के लिए भी रास्ता है फातिमा का अदब। अगर फातिमा का अदब करना सीख लोगे तो क्या होगा? हुसैन सीने से लगा के कहेगा हुर अंत हुर्रुन फिद दुनिया वल आखिरा। आप कहेंगे हुर ने कहा किया था फातिमा का अदब? जब मौला के घोड़े की लजाम फरस में हुर ने हाथ डाला था रास्ता रोकने के लिए, तो मौला ने कहा था हुर सकुलत का उम्मों का, माँ तेरे मातम में रोए। ये धमकी होती है अरबी जुबान में, माँ तेरे मातम में रोए। हुर ने नजरें झुका दी थी, कहा मौला आपने तो मेरी माँ का तज़किरा कर लिया, लेकिन मैं कैसे कहूँ आपकी माँ फातिमा है। अल्लाह अकबर। उलमा फरमाते हैं कि यही फातिमा का एहतराम था जो हुर को शब आशूर जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले आया, यजीदी लश्कर से निकाल कर हुसैनी लश्कर में ले आया। ये फातिमा का एहतराम था जीजो। आज भी इस दौर में भी अगर एहतराम करना सीख ले तो उसको यही मिलाक और यही मयारात मिलते हैं। अफसोस ये है कि फातिमा का उम्मत ने एहतराम नहीं किया। एक दो मिसालें और अर्ज कर दूं, फिर अपने हिस्से का मसाइब पढ़ूं।
एक दो मिसालें, शेख मोहम्मद अब्बास कुम्मी, बड़ी मारूफ शख्सियत, मफातियुल जनान घर घर में मौजूद है ना? अगर घर में नहीं तो हर हरम में मौजूद है। आज अहले बैत का कोई हरम मफातियुल जनान से खाली नहीं, इसलिए कि शेख मोहम्मद अब्बास कुम्मी ने जान लगाई है मफाती को जमा करने पे और उसको इकट्ठा करने पे। दो काम इन्होंने किए, ये बरकत है इस मफातियुल जनान में। बरकत क्या है? दो काम इन्होंने किए। एक तो जब मफाती को इकट्ठा किया, चापखाने में दिया, सोचा मोहम्मद अब्बास कुम्मी तुमने साल भर के आमाल इसमें लिखे हैं, क्या तूने खुद इन पर अमल किया है? अल्लाह अकबर। याद रखो अजीजों, मैं अपने लिए इस बात का कायल हूं कि मिंबर से वो बात करो जिस पे खुद अमल करते हो, वरना लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, वो कहते क्यों हो जो खुद नहीं करते। अतामुरूना अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम, लोगों को नेकी की दावत देते हो, अपने नफ्स को भूल जाते हो। शेख मोहम्मद अब्बास कुम्मी गए चाप खाने पे, कहा मुझे दे दो। कहा क्यों किबला, हमारा प्रिंटिंग प्रेस अच्छा नहीं है। कहा बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह अगले साल इसी तारीख पे लाऊंगा। एक साल किबला उस पर अमल किया। उसके बाद शेख मोहम्मद अब्बास कुम्मी ने मफातियुल जनान को प्रिंट करवाया। मैं कहूंगा ये अमल करने की वजह है कि आज हर कोई उस मफाती पे अमल कर रहा है। और दूसरी वजह उन्होंने नियत की कि जब तक कयामत तक इस मेरी किताब को जो भी पढ़ेगा उसका सवाब मैं अपनी दादी ज़हरा के मिल करता हूं। ये अदब फातिमा था कि जिसने मफाती को मेराज बख्शी। यही मोहम्मद अब्बास कुम्मी, नौजवान बैठे, एक और वाकया भी अर्ज कर दूं। यही मोहम्मद अब्बास कुम्मी एक दिन निकले, कोई किताब जमा कर रहे थे। ये किताब जमा करते करते सफर पे थे। सफर में दरमियान में एक लोहार की भट्टी थी। तवज्जो फरमाइएगा हुस्न नौजवान, इस वाक़े की तरफ हुस्न गौर फरमाइएगा। आज बड़ा मुश्किल दौर है, इसका दौर है, शायद नौजवानों का पाक रहना मुश्किल हो चुका है, लेकिन याद रखो ज़हरा का एहतराम करना सीख लो, तुम इससे भी बच जाओगे। मिसाल पेश कर रहा हूं। मोहम्मद अब्बास कुम्मी आए, देखा एक लोहार की भट्टी है, आराम करना चाहा, उसे सलाम किया, मैं थोड़ी देर आराम कर सकता हूं? कहा क्यों नहीं, अभी अपना तारुफ नहीं करवाया। कहा देखो, इसने जब देखा ना इस लोहार की तरफ, तो ये लोहार आग में लोहा रख रहा था और हाथ से लोहे को आग से निकाल रहा था। अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाइएगा। हाथ से, किसी चिमटे से नहीं, किसी औजार से नहीं, हाथ से लोहे को आग से, गर्म लोहे को आग से निकाल रहा था। शेख मोहम्मद अब्बास कुम्मी ने ताज्जुब किया, कहा ए लोहार मुझे राज बताओ, आग तुम्हें जलाती क्यों नहीं? अल्लाह अकबर, आग तुम्हें जलाती क्यों नहीं? कहा किबला ये राज है, इसको राज ही रहने दें। शेख मोहम्मद अब्बास कुम्मी ने अपना तारुफ करवाया, कदमों पे गिर पड़ा। कहा अच्छा आप शेख मोहम्मद अब्बास कुम्मी हैं, बस अब मुझे पता चल गया मेरे राज का कोई अहल मौजूद है। अब मुझे पता चल गया कोई मेरा राज रखने वाला मौजूद है। अमानत उसके सुपुर्द कर रहा हूं जो अमानत में खयानत नहीं करेगा, वहां नकल करेगा जहां हकदार मौजूद होंगे। कहा देखो, मैं एक दिन भट्टी पे बैठा हुआ था, एक बड़ी खूबसूरत खातून आई, उसने मदद तलब की, मैंने उसे गुनाह की दावत दी, वो चली गई। उसने कहा नहीं, उसका जिस्म कांपने लगा। दूसरी दफा फिर वो आई, दोबारा उसने मदद तलब की, दोबारा मैंने गुनाह की दावत दी। अब जब मैंने गुनाह की दावत दी तो उस खातून ने कांपना शुरू किया, उस खातून ने कांपना शुरू किया। कहा जानते हो मैं कौन हूं? अल्लाह अकबर, तवज्जो फरमाइएगा। ए लोहार जानते हो मैं कौन हूं? कहा मैं फातिमा की बेटी हूं, सैयदजादी हूं। जब फातिमा की बेटी का नाम आया, इस लोहार कहता अगर तू मर्द होती तो मैं तेरे कदमों पे गिर के तुझसे माफी मांगता, लेकिन हाँ सैयदजादी, ए फातिमा की बेटी, मैं तुझे हाथ जोड़ के तुझसे माफी मांग रहा हूँ। खुदा रा मैं अब मेरी माँ फातिमा के सामने मेरी शिकायत न करना, मेरी शिकायत न करना। किबला ये लोहार चला गया, इस पास जो कुछ था इसने सैयदजादी को दे दिया। कहा जो कुछ मेरी हस्ती है ले जाओ, मुझे आज पता चला है तू फातिमा की औलाद में से है। अजीजो सादात का एहतराम करो और सादात भी अपना एहतराम करना सिखाएं, सादात भी अपना एहतराम रखें। सादात को भी सानी ज़हरा और जनाब फातिमा का पैरोकार होना चाहिए। सैयद को रोल मॉडल होना चाहिए इस माशरे के अंदर। सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं अगर किसी बस्ती में कोई पूछे कि इस बस्ती में सबसे नेक और पाक इंसान कौन है, तो सब बताएं ये जो सादिक आले मोहम्मद का शिया है सबसे बातकवा है।
ये तो शिया है, और जो सैयद है उसका मकाम बड़ा बाला है। लिहाजा ये चला गया लोहार, सब कुछ अस्सी दे दी इस सैयदादी को। जब घर गया रात को सोया, तवज्जो फरमाइएगा, एक नकाब पोश बीबी ने ज़ियारत करवाई। कहा है मेरा बेटा, मैं तेरी ममनून हूं, तूने मेरी लाज रख ली। अल्लाह अकबर। ए लोहार, मैं रसूल की बेटी फातिमा तेरी शुक्रगुजार हूं, तूने मेरे नाम की लाज रख ली। अब याद रख, मैं फातिमा होके वादा करती हूँ जहन्नुम की आग से तो तुझे निजात दे चुकी हूँ, दुनिया की आग भी तुम्हें नहीं जलाएगी, दुनिया की आग भी तुम्हें नहीं जलाएगी। उसने कहा ये करामत है फातिमा की, ये करामत है फातिमा के अदब की। आखिरी जुमला और मसाइब के साथ अपना लिंक दूं, वक्त मेरा खत्म होने वाला है। अयतुल्लाह कौसरी, तवज्जो फरमाइएगा, इसी को अपने मसाइब में जारी रखूंगा। अयतुल्लाह कौसरी बहुत बड़े खतीब हैं अज़ीज़ों, तेहरान के बहुत बड़े खतीब। अय्याम फातिमिया, जनाब सैयदा की शहादत के अय्याम जो आजकल शुरू हो चुके हैं रसूल खुदा की रहलत के बाद। अयतुल्लाह कौसरी बड़े मसरूफ थे, वक्त नहीं था, जगह जगह पे मजालिस। लेकिन कहते मैं घर से निकला था तो एक मासूम बच्चा, उसने मेरा रास्ता रोका। कहा कौसरी हमारी मजलिस नहीं पढ़ोगे? शायद भाई तवज्जो फरमाइएगा, आप भी मद्दा खान है मौला के मुरद ताईन है जनाब सानिया ज़हरा के, खुदा की तौफीकात में इजाफा फरमाए। आए कौसरी हमारी मजलिस नहीं पढ़ोगे? कहा उस बच्चे का खुलूस इतना था कि मैं वक्त ना होने के बावजूद भी ना नहीं कर सका। कहा है बेटा तुम्हारी मजलिस कहाँ है? कहा आओ हम चंद बच्चे हैं, हमने फातिमा की मजलिस का इनेकाद किया। मजलिस छोटी बड़ी नहीं होती, मजलिस में खुलूस शर्त है अजीजों। बड़ा नाम बड़े जाकिर मागरत के साथ ट्रेंड हो गया, बड़े को बुलाओ लोग आए, नहीं भाई मजलिस छोटी होती नहीं है। जहां फातिमा का जिक्र हो उसे कैसे छोटा तस्वुर करते हो? मजलिस को छोटा बड़ा ना लिया करें। आए उन बच्चों की मजलिस पढ़ी। कौसरी फरमाते हैं मैंने पूरी मजलिस पढ़ी खुलूस के साथ, यानी कि बच्चे हैं कम पढ़ो ना, पूरी मजलिस पढ़ी। जब मजलिस खत्म हुई उन बच्चों ने कहा आगा कौसरी हमने चाय भी न्याज में बनाई है, तबर्रुक में चाय बनाई है, चाय नहीं पियोगे? कहा मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे जाना है, मुझे आगे पहुंचना है। जैसे हम खतीबों का ट्रेंड होता है, ना भी पहुंचना हो तो कह देते हैं हमें बड़ी जल्दी है, मुझे आगे जाना है, दादा नहीं चाय पी। रात जनाब सैयदा ने ख्वाब में आगा कौसरी को मुखातब किया। सैयद थे, ऐ मेरे बेटे कौसरी, कोई तेरी और मजलिस कबूल हो या ना हो, आज जो तूने मेरे बच्चों की मजलिस पढ़ी है उस मजलिस पे मेरी फातिमा की मोहर लगी हुई है। कयामत के दिन ये मजलिस तेरी शफाअत का बाइस बनेगी। लेकिन आगा कौसरी, अगला जुमला सुनिएगा, लेकिन आगा कौसरी मुझे अफसोस ये है कि तूने मेरे बच्चों की न्याज नहीं पी, इसलिए कि वो चाहे किसी और ने नहीं, मुझ फातिमा ने अपने हाथों से बनाई थी। जो फातिमा का अदब इंसान को मेराज पे लेके जाता है। काश उम्मत ने फातिमा का एहतराम किया होता, लेकिन जो ही अल्लाह के रसूल दुनिया से गए फातिमा का एहतराम लोगों को भूल गया। वही बीबी जिसके लिए अल्लाह के रसूल उठते थे, वो कब्र रसूल पे हाथ रख के कहती थी सुब्बत अलैया मसाइबुन लो सुब्बत अलल अय्याम सिरना अलैया। बाबा तेरे जाने के बाद फातिमा पे इतनी मुसीबतें टूटी, अगर वो रोशन दिनों पे टूटती तो स्याह रातों में तब्दील हो जाते। अब्दुल्ला इब्ने उमर करबला के वाक़े के बाद शाम में यजीद के पास गया, यजीद के पास खड़ा हुआ था। इसने यजीद को कहा यजीद तूने हुसैन को शहीद कर लिया, अवानो अंसार हुसैन को शहीद कर लिया, लेकिन तुझे अली की बेटियों को कैद नहीं करना चाहिए था, ये तूने बहुत बड़ा जुल्म किया। इस यजीद ने अपने गुलाम को कहा कि इसके बाबा का खत जो उसने मेरे बाबा के नाम लिखा था उसको लेके। वो खत किबला तारीख में नकल है, बैतुल अज़ान में शेख मोहम्मद अब्बास कुम्मी ने नकल किया, पढ़ लीजिएगा। वो खत आया, कहा ए अब्दुल्ला इब्न उमर इस खत को पढ़ो, लिखने वाला क्या लिख रहा है? कहा जब रसूल खुदा के जाने के बाद अली ने बैअत न की तो मैंने अपने गुलाम को अली के दर पे भेजा कि अली को कहो खलीफा की बैअत कर दे। जब इनकार में जवाब आया तो मैंने 10 अफराद को दर सैयदा पे भेजा।
धमकियां दी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। कहा मैं गुस्से में शराबूर था, लिखने वाला कहता है मैं गुस्से में शराबूर था, मैंने 50 मदीना के बदमाशों को साथ लिया। अल्लाह अकबर। मैंने 50 मदीना के बदमाशों को साथ लिया, दरे ज़हरा पर आया, कहा अली को हमारे हवाले करो, हम अली से बैत लेना चाहते हैं। कहता मैं सुन रहा था, अली आना चाहते थे, लेकिन रसूल जाती ने अली का रास्ता रोका। कहा या अली आप मेरे इमाम हैं, जब तक अली मौजूद थे उन्होंने, जब तक रसूल मौजूद थे आपने मेरे बाबा का दिफा किया, आज फातिमा आपका दिफा करेगी। मैं मुदाफ़िया विलायत हूँ, मैं मुदाफ़िया विलायत हूँ, मैं आपका दिफा करूंगी। कहा मैं सुन रहा था, फातिमा दरो दीवार के दरमियान आई, मैंने कुल्फुस को इशारा किया, लकड़ियां इकट्ठी हुई, वो दरवाजा के जिस पर अल्लाह के रसूल आया ततहीर की तिलावत किया करते थे, जहां पे मलाइका इजाजत लेके आया करते थे, कहता है उस दरवाजे ने जलना शुरू किया। कहता है मैं इतने गुस्से में था, मुझे अंदाजा था कि रसूल की बेटी पुश्त दरवाजा मौजूद है। कहता है मैं इतने गुस्से में था, मैंने दरवाजे के जलने का इंतजार नहीं किया। अल्लाह अकबर। मैंने दरवाजे के जलने का इंतजार नहीं किया, मैंने दरवाजे को पांव से ठोकर मारी। लिखने वाला कहता मैंने पांव से दरवाजे को ठोकर मारी, दरवाजे का गिरना था, पुश्ते दरवाजा से एक आवाज बुलंद हुई, अम्मा फिज़्ज़ा मेरी मदद करो, मेरा मोहसिन शहीद हो गया। कहते हैं हम 10-12 अफराद अली के घर में दाखिल हो गए। मैं सवाल करूंगा, जब ये दाखिल हुए तो ज़हरा कहाँ थी? अल्लाह अकबर। जब ये दाखिल हुए तो ज़हरा कहाँ थी? कहा हमने चाहा कि अली मौला की गर्दन में रस्सी डालें, लेकिन मैंने देखा पता नहीं कैसे फातिमा ने अपने आप को उठाया, मेरे और अली के दरमियान हाइल हो गई। कहा जालिम जब तक फातिमा मौजूद है अपने इमाम का दिफा करेगी। मैंने कहा फातिमा दरमियान से हट जाओ, वरना मैं ऐसा जुल्म करूंगा जो तारीख में स्याह हुरूफ में लिखा जाएगा। कहा जब फातिमा नहीं हटी तो मैंने अपने दाएं हाथ को उठाया, मैंने अपने दाएं हाथ को उठाया, मैंने अपने दाएं हाथ को उठाया। इसने खुद खत में लिखा कि जनाब सैयदा के रुखसार पे तमाचे का लगना था, ज़हरा मुझसे चंद कदम दूर जाके मिली, कान से गोशवारे गिर गए। कहा फिर क्या हुआ? फिर हमने अली के गर्दन में रस्सी डाल ली, अली की गर्दन में रस्सी डाल ली, अब कान जख्मी है, पहलू जख्मी है। कहते फिर मैंने देखा फातिमा उठी, अपना हाथ अली के दामन में डाल दिया। मैंने फिर कहा फातिमा हाथ छोड़ दो। कहा जालिम मैंने कहा है जब तक फातिमा जिंदा है उस वक्त तक अली को तुम्हारे हवाले नहीं करूंगी। कहा हमने अली को खींचा, फातिमा साथ खींची चली आ रही थी, फातिमा साथ खींची चली आ रही थी। कहा फिर तूने क्या किया? हाँ मैंने कुल्फुस की कमर में मौजूद ताजियाने को निकाला, ताजियाने को बुलंद करके फातिमा के हाथों पे मारना शुरू किया। ये जालिम कहता मैंने इतने ताजियाने मारे फातिमा के हाथों की उंगलियां टूट गई। कहता हम अली को लेके मस्जिद में, हम अली को लेकर मस्जिद में, फातिमा ने अली की दिफा से हाथ नहीं उठाया। जिस हालत में थी फिज़्ज़ा में ऐमन के सहारे उठी, पहलू पे हाथ रखा, मोहम्मद मुस्तफा का अमामा अपने सर पे रखा, अपनी अबा ओढ़ी, अपनी अबा ओढ़ के चली मस्जिद की तरफ। अब मस्जिद में कितना मंजर क्या है, एक मिंबर पे बैठा हुआ है, अली सामने तशरीफ फरमा है, लोगों के हाथों में तलवार है, कह रहे अली करो बैत। जब फातिमा ने यह मंजर देखा तो फातिमा ने कहां का रुख किया? फातिमा ने कब्र रसूल का रुख किया। आ गई रसूल की बेटी अपने बाबा की कब्र पे, दोनों हाथ बाबा की कब्र पे रखे। कहा ऐ परवरदिगार तूने साले के नाका के बच्चे की आवाज को सुना था तो मैं साले पे अज़ाब भेजा था, मैं तो रसूल की बेटी हूँ। जब सैयदा ने अज़ाब की बात की, सलमान कहते
मस्जिद नबवी की दीवारों में बुलंद होना शुरू किया। अली मौला ने जब ये मंजर देखा, सलमान को बुलाया, कहा सलमान जल्दी करो, ज़हरा को अली कह रहे हैं बद्दुआ नहीं करना, ज़हरा तेरे बाबा की मेहनतें लेना चली जाएगी। जब बीबी को सलमान ने आके अपने मौला का पैगाम दिया, अब बीबी ने क्या किया, दोनों हाथ, वही लोहा जो मैंने शुरू में बना था, दोनों हाथ कब्र रसूल पे रखे, सुब्बत अलैया